जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए साथियों हिंदी के टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके 27 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए बताइए। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम सभी लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि राम कौन सी संज्ञा है। चलिए बताइएगा आप कि यहाँ पे राम जो है ये कौन सी संज्ञा हो जाएंगे। तो याद रखेंगे राम जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शहर कौन सी संज्ञा है। चलिए बताएंगे आप। तो शहर जो है ये कौन सी संज्ञा है। तो शहर हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि ईमानदारी जो ये कौन सी संज्ञा है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं इसी लेवल के क्वेश्चन। तो अच्छे से देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। और ईमानदारी कौन सी संज्ञा होगा। तो ईमानदारी को हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सोना जो ये कौन सी संज्ञा है। चलिए बताएंगे। तो सोना कौन सी संज्ञा होगा। तो सोना जो ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या दिया गया कि गंगा कौन सी संज्ञा है। चलिए बताएंगे आप। तो गंगा क्या है। तो गंगा एक खास नाम है, इसीलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न देखेंगे कि लड़का जो ये कौन सी संज्ञा है। चलिए बताएंगे आप। तो लड़का जो ये कौन सी संज्ञा है। तो याद रखेंगे लड़का जो है ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होती है। चलिए बताएंगे। तो किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है। तो याद रखेंगे ये हुए हैं आपके लड़के पढ़ रहे थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। लौट कर आया है हुआ। चलिए बताएंगे। तो लौट कर आया हुआ के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो इनके लिए हो जाएंगे यहाँ पे प्रत्यागत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रत्यागत होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी। इस वाक्य में यहाँ पे 4 किस प्रकार का विशेषण है। तो अध्यापक ने मुझे 4 प्रकार की पुस्तक दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है। तो ये हो जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से विधेयक विशेषण का उदाहरण जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो इनमें से विधेयक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे आपके उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन यहाँ पे डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उपयुक्त में से सभी है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक शब्द विशेषण नहीं है। तो याद रखेंगे अचार जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि वह श्रेष्ठ यहाँ पे उपासक है, यहाँ पे विशेष्य हो जाएंगे। तो वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पे विशेष पूछा है, तो यहाँ पे उपासक जो ये विशेष है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मैं परीक्षा लिख चुका हूं, इस वाक्य में क्रिया जो ये किस काल का बोध करा रही है? चलिए बताएंगे। तो मैं परीक्षा लिख चुका हूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो ये कौन से काल का यहाँ पे बोध करा रहे हैं? तो ये आसन्न भूतकाल के यहाँ पे जो है बोध करा रहे हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? चलिए बताएंगे। तो इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो याद रखेंगे भूतकालिक रूप में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भूतकालिक रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के जो है कुल यहाँ पे हो जाएंगे 5 भेद। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, 5 भेद है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या है कि अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? चलिए बताएंगे। तो अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? तो यहाँ पे कौन से में हो जाएंगे? तो अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही, यहाँ पे ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपादान कारक युक्त वाक्य है। चलिए बताएंगे। तो आपादान कारक युक्त यहाँ पे वाक्य कौन सा है? तो आपादान कारक युक्त वाक्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से आपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो निम्नलिखित में से आपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो याद रखेंगे ये वह चूहे से डरता रहा, इसमें नहीं हुआ है। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि से अलगाव किस कारक का यहाँ पे विभक्ति चिन्ह होता है? तो यहाँ पे से अलगाव जो दिए गए हैं ये किस कारक का विभक्ति चिन्ह होगा? तो ये हो जाएंगे किसका? तो ये आपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे यहाँ पे कहते हैं हम सभी लोग कारक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का प्रश्नवाचक। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कुछ संबंधवाचक। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यानी कि स्वाद में कुछ कमी है। बताइए। तो स्वाद में कुछ कमी है, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध है। ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे। चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपसे कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए, यानी इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। बताइए। तो इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो यहाँ पे आप बताएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत संज्ञा कौन सा प्रकार है?
तो भारत जो ये संज्ञा के कौन सा प्रकार हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? चलिए बताएंगे, तो इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, पहाड़ हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, पहाड़ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? चलिए बताएंगे, तो परिवार जो ये संज्ञा के कौन सा प्रकार होगा? तो परिवार जो ये संज्ञा के समूहवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, समूहवाचक प्रकार है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? चलिए बताएंगे, तो इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो कि क्रिया से नहीं बनी है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब भलाई हो जाएंगे। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, भलाई होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? चलिए बताएंगे, तो वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो यहाँ पे वीरता हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, वीरता होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी यहाँ पे अवस्थाएं जो है ना होती है? चलिए बताएंगे, तो विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है? तो याद रखेंगे यहाँ पे कुल 3 अवस्थाएं होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 3 अवस्थाएं होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सी नहीं है? चलिए बताएंगे, तो निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सी नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, यहाँ पे आप सभी लोगों का आपके बहुत सी पुस्तकें हो जाएंगे। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि गीला है, बताइए। तो गीला जो हो जाएंगे ये आप सभी लोग का क्या हो जाएंगे? तो गीला जो ये आपके गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा, गुणवाचक विशेषण है गीला, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा? तो ये हो जाएंगे आपके परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पे किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पे मैं किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है कौन सा? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रश्नवाचक है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।